जय हिंद दोस्तों, टेक्निकल नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है, क्या ब्रेन साइज और इंटेलिजेंस में कोई रिलेशन है या नहीं। चलिए देखते हैं। इवोल्यूशन के दरमियान अलग अलग प्रजातियों ने अलग अलग ब्रेन साइज डेवलप कर लिए। आमतौर पर यह माना जाता है कि ब्रेन साइज जितना ज़्यादा होगा वो प्रजाति या वो प्राणी उतना ही ज़्यादा स्मार्ट होगा। लेकिन क्या ये सच है? सबसे बड़े ब्रेन का वज़न 10 किलो है और ये पाया जाता है स्पर्म वेल्स में। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ह्यूमंस दुनिया के सबसे ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट प्राणी हैं, भले ही उनके ब्रेन का साइज़ छोटा है। ह्यूमन ब्रेन का वज़न 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1 किलो 400 ग्राम के दरमियान में होता है। जब हम 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, हमारा दिमाग पूर्णतः विकसित हो जाता है और उसके बाद वो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू करता है। ब्रेन साइजेस अलग अलग लोगों में अलग अलग होते हैं। ये हो सकता है कि आपका ब्रेन आपके फ्रेंड के ब्रेन से 2 गुना बड़ा हो। मेल ब्रेन आमतौर पर 1 किलो 300 ग्राम वजनी होता है और फीमेल ब्रेन से साइज में बड़ा होता है। फीमेल ब्रेन आमतौर पर 1 किलो 200 ग्राम तक होता है। साइजेस में ये डिफरेंस हमारे जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है और इंटेलिजेंस के साथ इसका कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। फेमस साइंटिस्ट और राइटर्स के दिमाग का संरचनात्मक विश्लेषण करने पर इंटेलिजेंस और ब्रेन साइजेस में कोई भी संबंध सामने नहीं आया है। मिसाल के तौर पर फेमस रशियन राइटर इवान टर्जिन्यू का ब्रेन साइज 2 किलो से भी ज़्यादा था और अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन साइज महज 1 किलो 200 ग्राम था। हमारे नज़दीकी संबंधी निएंडरथल्स का ब्रेन साइज होमोसेपियंस से ज़्यादा था, फिर भी हमने उन्हें हरा दिया और सरवाइव कर गए, जबकि निएंडरथल्स एक्सटिंक्ट हो गए। क्या इसका ये मतलब है कि साइज से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता? एक और पहलू है जो ब्रेन की रचना को इंटेलिजेंस के साथ जोड़ता है और वो है ब्रेन कनेक्टिविटी। दूसरे शब्दों में ये वो तरीका है जिससे न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं और कनेक्शन हब्स बनाते हैं, जिन्हें सिनेप्सिस कहा जाता है। जिन लोगों के ब्रेन में बेहतर कनेक्टिविटी होती है वो दूसरों से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मतलब आपके न्यूरॉन्स की वायरिंग किस तरीके से हुई है उस पर आपकी इंटेलिजेंस डिपेंड करती है, ना कि आपके ब्रेन के साइज़ पर। इस हाइपोथेसिस के सपोर्ट में ये कहा जा सकता है कि जब हम लाइफ में नई नई स्किल्स सीखते हैं तब हमारा दिमाग साइज़ में बढ़ता नहीं है, लेकिन नए नए कनेक्शंस फॉर्म होते हैं और दूसरे रीअरेंज होते हैं। सिनॉप्सिस का स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटी भी इस बात पर असर डालता है कि कौन सा व्यक्ति कितना चालाक होगा। कुछ लोगों में ज़बरदस्त इंटेलिजेंस होती है क्योंकि उनका दिमाग बढ़िया तरीके से डेवलप्ड हुआ होता है। मिसाल के तौर पर पीरियोडिक टेबल बनाने वाले डिमिट्री मेंडेलीव के दिमाग के लेफ्ट साइड में हाईली डेवलप्ड फ्रंटल और पेरियडल लोब्स पाए गए थे। तो अगर ब्रेन साइजेस से इंटेलिजेंस का कोई संबंध नहीं है तो फिर लोगों में अलग अलग ब्रेन साइजेस क्यों हैं? ये पता चला है कि हमारे दिमाग का साइज शायद हमारे जीन्स से कंट्रोल होता है, जिनमें से एक जीन्स का नाम है HMGA2 कि जो दुनिया की आधी पॉपुलेशन में पाया जाता है, ऐसा माना जाता है। एक और जीन जो हमारे दिमाग के साइज पर असर डालता है उसका नाम है ARHGAP11B। जब साइंटिस्ट ने ये जीन मंकीज़ में इंट्रोड्यूस किया तो मंकीज़ की ब्रेन साइज में बढ़ावा हुआ, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि इन बंदरों में इंटेलिजेंस बढ़ी या नहीं। ये हो सकता है कि ये जीन कुछ लोगों में काम कर रहा हो और इसीलिए उनका ब्रेन साइज ज़्यादा है। तो हम इंटेलिजेंस के इस लेवल पर कैसे पहुंच सकते हैं? साइंटिस्ट ने हाल ही में 1000 जीन्स का पता लगाया है जिनका इंटेलिजेंस से सीधा संबंध है, जिनमें से कुछ साइंस के लिए भी नए हैं। इन जीन्स के अलावा हमारी इंटेलिजेंस आती है न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी और डेंसिटी से, और इस पर हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस और अलग अलग हालात में ढलने की हमारी क्षमता भी असर डालती है। इतिहास के दौरान हमारे पूर्वजों ने जो सोशल और इकोलॉजिकल चैलेंजेस का सामना किया, वो किस तरीके से उन्होंने किया, वो सारी बातों का हमारी इंटेलिजेंस पर असर हुआ है और हमारी ब्रेन साइज पर भी इसका असर हो सकता है।
इंटेलिजेंस का सोर्स कहाँ पर छुपा हुआ है, ये ढूंढना एक चैलेंजिंग टास्क है। पहली बात तो ये है कि हम इंटेलिजेंस को मेज़र करके इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। बहुत सारी स्टडीज़ सिर्फ आईक्यू को कंपेयर करती है, लेकिन स्मार्ट होने के लिए दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टैलेंट, क्रिएटिविटी, सोशल इंटेलिजेंस, दूर की सोच रखना और अलग अलग स्किल्स को सीखने की क्षमता। लेकिन फिर भी क्या ब्रेन की साइज़ से फ़र्क पड़ता है, ये एक शोध का विषय है। हम धीरे धीरे सबूतों के आधार पर इस सवाल का जवाब हासिल करने के करीब पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।